गुड मॉर्निंग टेंथ स्टूडेंट्स। हम लोग टेंथ क्लास में साइंस में फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर हम कर रहे हैं और हमने उसमें जो है आपको ओम्स लॉ तक के बारे में आपको सब चीज़ पढ़ा दी थी। अब हम ओम्स लॉ के आगे चलेंगे जहाँ पे हमें जो रेजिस्टेंस को सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसमें हमें लगाना होता है, जोड़ना होता है। तो पहले आप ये सीरीज और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इन रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधों को जोड़ने का, सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में और जो आपका पैरेलल है यानी कि वो समानांतर क्रम में। अब इन दोनों में क्या अंतर है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम सीरीज में जोड़ते हैं उसके हाई रेजिस्टेंस के कारण, और ताकि हाई रेजिस्टेंस और लो करंट, यानी जो सीरीज में जुड़ता है वो लो करंट पैदा करता है और उसका हाई रेजिस्टेंस होता है, और इसके उलट जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसका लो रेजिस्टेंस होता है और उसमें करंट हाई होता है। तो इन दोनों को हम जोड़ने के बारे में बता रहे हैं और इससे क्या फॉर्मूला निकलेगा फिर वो आपको बताएंगे। तो पहले इसमें डिफरेंस समझ लीजिए। जो भी आपका सीरीज में आपका कॉम्बिनेशन है तो इसमें हम क्या है रेजिस्टेंस को एंड टू एंड जोड़ते हैं। एंड टू एंड, सीरीज का मतलब श्रेणी, एक सीधी लाइन चल रही है वो श्रेणी, एंड टू एंड इसको जोड़ा जाता है, ठीक है। लेकिन जो आपके समानांतर है, जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें पैरेलल, जैसा आपको मालूम है, एक के ऊपर नीचे उसी के समानांतर नीचे, तो वो जो होते हैं तीनों के तीनों रेजिस्टेंस एक एंड से जुड़े होते हैं और जो उसका लास्ट एंड होता है वो भी तीनों के तीनों उसी से जुड़े होते हैं। यानी एक तरफ एक एंड तीनों और दूसरी तरफ दूसरा एंड वो तीनों, तो आपस में वो जुड़े होते हैं। लेट अस टेक वन बाय वन। सबसे पहले हम कर रहे हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है। अब सीरीज में इसका पहले हम जो है नॉर्मल, हम जो है इसमें पहले इसका डायग्राम जो है बनाते हुए चलते हैं। मैंने कहा कि सीरीज का मतलब है कि हाई रेजिस्टेंस एंड लो करंट, ठीक, और एंड टू एंड इसमें रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं। मान लीजिए ये एक एंड है ए, यहां से इसको मैंने ए मान लिया। एक रेजिस्टेंस बनाने का तरीका ये होता है, इसको इस तरह ऊपर लाइनें, ये देखिए, ठीक है, और ये एक एंड है बी, और यहां पे ये रेजिस्टेंस आपका R1 है, ये रेजिस्टेंस आपका R2 है और ये रेजिस्टेंस आपका R3 है। यानी तीन रेजिस्टेंस हैं जो हमारे सीरीज में जुड़े हुए हैं, और इसका जो विभवांतर है वो जो है इधर आपका V1, इसका V2 और इसका V3 विभवांतर, और जो टोटल विभवांतर है इसका वो हमने माना है V, तो इट्स वेरी सिंपल। हम आपको सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे जुड़ता है उसको बता रहे हैं। तो ये एंड टू एंड जुड़ता है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इट इज R1, इट इज R2 एंड इट इज R3, दे आर ऑल प्रतिरोध रेजिस्टेंस, और इसका विभवांतर V1 है, इसका V2 है और इसका V3 है। हमें ओम्स लॉ का इसमें हमेशा ध्यान रखना है, जिसमें मैंने आपको बताया था V इक्वल्स टू IR या V इक्वल्स टू RI। ओम्स लॉ, according to Ohm's law, इस फॉर्मूले को आपको भूलना नहीं है। V इक्वल्स टू IR या V इक्वल्स टू RI डाल लीजिए। इसका जो टोटल विभवांतर है, टोटल विभवांतर हमारा V है, वो हमेशा इसके इंडिविजुअल जो आपके विभवांतर है V1 प्लस V2 प्लस V3 इनके इक्वल होगा, इनमें इसमें जो है करंट I फ्लो कर रहा है। ध्यान रखिए, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है। फिर से दोबारा देख लीजिए, तीन प्रतिरोध R1,
R2 R3, इसका विभवांतर V1, इसका V2, इसका V3, टोटल विभवांतर V, और वो V इक्वल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I। मैं आपको सीरीज का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं मैं उसके बारे में बता रहा हूं। तो अब मेरे पास है V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। ध्यान से देखें, अब क्योंकि हमारे रेजिस्टेंस अलग अलग है, एक R1 है, एक R2 है और एक R3 है, इसी तरह एक V1 है, V2 है, V3 है, तो इसको फ्रॉम फर्स्ट उसको मैंने फर्स्ट मान लिया, फ्रॉम फर्स्ट मेरा क्या हो जाएगा, V1 इक्वल्स टू आई R1, ठीक है, और V2 इक्वल्स टू आई R2 और V3 इक्वल्स टू आई R3। अब इसको नोट कर ले, मैं भी ऊपर से इसको मिटाते हुए चलूंगा। V1 हमारा हो गया IR1, क्यों? क्योंकि V का फॉर्मूला IR है। अब V1 क्यों हो गया? क्योंकि हमारे यहाँ पे तीन विभवांतर हैं, अलग अलग प्रतिरोध के अलग अलग, तो ये हमारा V इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू IR1 हो गया, V2 इक्वल्स टू IR2 हो गया और V3 इक्वल्स टू IR3। इससे आप अच्छी तरह देख लें, हम बता रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है, एंड टू एंड हम सीरीज में जोड़ते हैं। हमने सीधी लाइन लगाई, ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस, ये R3 रेजिस्टेंस, इसका जो विभवांतर है इसका V1 है, पोटेंशियल डिफरेंस इसका V2 है और इसका V3 है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इसके है V, और इसमें करंट I फ्लो कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR होता है, V इक्वल्स टू IR होता है, तो V1 IR1 हो गया, V2 IR2 हो गया और V3 IR3 हो गया। अब मैं आगे चल रहा हूँ, ऊपर का मैं मिटा रहा हूँ, तो उसे आप जरा आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, और यहां से मेरा है V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 क्या है? IR1, तो मैं इस V को तो V लिख लूं, V इक्वल्स टू V1 IR1 है, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ओके, ये V का V चलेगा, I में कॉमन ले लेता हूं, I ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और V का फॉर्मूला क्या होता है? IR, इसकी जगह मैं IR भी लिख सकता हूँ, IR इक्वल्स टू I और ये R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब यहां से I से I कट गया, यानी टोटल रेजिस्टेंस आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। देख लीजिए ध्यान से, ये मैंने ऊपर का मिटा दिया था, मैंने वो डायग्राम बनाया हुआ था, तो वो मैंने आपको समझा दिया। डायग्राम बनाने के बाद फिर ओम्स लॉ ने हमें बताया था कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, जो हमारा फॉर्मूला V इक्वल्स टू IR हो गया था, ठीक है। और जो टोटल हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज इक्वल टू द addition of individual potential difference, तो V equals to V1 plus V2 plus V3. Now the formula of V is IR, so here it becomes V1 equals to IR1, V2 equals to IR2 and V3 equals to IR3. We know that V equals to V1 plus V2 plus V3. Put the value of V1, it is IR1, put the value of V2, it is IR2, put the value of V3, it is IR3. So take I as a common, R1 plus R2 plus R3 बचा वो अंदर आ गया। Now change this because the formula of potential difference, that is V equals to IR. Write IR instead of V. ये सेम लिखिए, यहाँ I से I कट हो जाएगा तो R equals to R1 plus R2 plus R3। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका फॉर्मूला बन जाता है। ओके, इसी तरह हमारा पैरेलल का फॉर्मूला भी बनेगा। पहले आप इसको देख लीजिए। तो सीरीज में हमारा एंड टू एंड रेजिस्टेंस जुड़ते हैं, और क्योंकि इसमें हमारे सीरीज है तो एक ही लाइन में चल रहे हैं। और पैरेलल में जो अभी आपको डायग्राम के साथ बता दूंगा कि उसमें कैसे तीनों रेजिस्टेंस एक एंड के साथ और तीनों रेजिस्टेंस दूसरे एंड के साथ कंबाइन उसमें जुड़े होते हैं। फिर उसका हम फॉर्मूला कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिराइव करते हैं, इसको आप जल्दी से नोट करें, फिर मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ।
ओके, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस तो लो होता है बट करंट उसमें हाई। अब इसको देखिए हम कैसे जोड़ते हैं। इसका डायग्राम के लिए आप इसको बिल्कुल एक आपको समानांतर रेखा पता होती है, आप समानांतर रेखा बना सकते हैं। अब जैसे आपका ये है, मान लीजिए मैंने ये बनाया, ठीक है, इसको पहले इस तरह कर दीजिए। अब इसी के समानांतर ऊपर यहां से भी ये लाइन सीधी और ये लाइन सीधी, ठीक। इसी तरह यहां भी ये लाइन सीधी, ये लाइन सीधी। मतलब बनाने का तरीका बता रहा हूं, उसमें आपको दिक्कत जो है नहीं आएगी। और यहाँ से आप इसको इस तरह कर दीजिए, यहाँ से आप इसको इस तरह कर दीजिए, ठीक है। कर देंगे। करने के बाद आपका डस्टर को आप छोटा कर लें, इसको आगे बढ़ा दीजिए। नाउ इट इज ए एंड इट इज बी। मैंने आपसे यही कहा था ना कि तीन रेजिस्टेंस हैं, इट इज R1, इट इज R2 एंड इट इज R3। ये हमारा समानांतर क्रम में है और इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसमें I2 और इसमें I3। क्योंकि वो सीरीज में था तो करंट हमारा एक जैसा ही उसमें फ्लो कर रहा था। यहाँ पे हमारे तीन, इसमें I1, इस रेजिस्टेंस में, इस प्रतिरोध में धारा I1, इस प्रतिरोध में धारा I2 और इस प्रतिरोध में धारा हमारी I3 फ्लो कर रही है। तो ये पॉइंट इसका A जिससे तीनों कनेक्टेड हैं और वो पॉइंट B जिससे हमारा दूसरा साइड B इन तीनों से ही कनेक्टेड है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वैसे ही जैसे हमने बताया था तो V इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है। और यहाँ से I का फॉर्मूला क्या बन गया, V अपॉन R, क्योंकि यहाँ पे तीन करंट है। I का फॉर्मूला क्या बन गया, V अपॉन R। अब क्योंकि तीन है यहाँ पे तो यहाँ से अगर मेरा I, अच्छा जो टोटल करंट है इसमें वो I है तो वो हो गया इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस, जैसे हमारा वहाँ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था V, दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसी तरह ये जो टोटल करंट हमारा इसमें आएगा वो हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल हो जाए। अब I1 क्या है, क्योंकि I हमारा V अपॉन R है तो I1 कितना हो गया, V अपॉन R1। I2 कितना हो गया, V अपॉन R2 और I3 कितना हो गया, V अपॉन R3। जहां पे V क्या है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, हमारा अक्रॉस A टू B हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है पूरा यहाँ से यहाँ तक। अब मेरे पास I1 की वैल्यू है, मेरे पास I2 की वैल्यू भी है और मेरे पास I3 की वैल्यू भी है। तो I इक्वल्स टू I1 की वैल्यू क्या है आपकी, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ठीक है। यहाँ से मैं V को कॉमन ले लेता हूँ, ये जो V है मैंने इसे कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। और I का फॉर्मूला मैंने बताया V अपॉन R, तो इसकी जगह लिख लीजिए V अपॉन R इक्वल्स टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ से क्या हुआ, V से V कट गया, V से V कट गया। अब जब हमारा V से V कट गया तो हमारा क्या बचा, 1 अपॉन R, 1 अपॉन R इक्वल्स टू क्या आया, ये 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो जो हमारा सीरीज का था उसका फॉर्मूला बना था R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3।
ठीक है। और जो हमारा पैरेलल का बना है ये 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो ये इसके हमारे फॉर्मूले बन जाते हैं। कभी कभी एग्जाम में इसको आप नोट कर लीजिए। कर लिया होगा आप लोगों ने, 2-3 बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सीरीज में अब इसके फॉर्मूले काफी हो चुके हैं, वो उसके बेस पे फिर हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे। मान लीजिए आपके दो पैरेलल में जुड़े हुए हैं, यानी 1/r इक्वल्स टू फॉर्मूला बन गया 1/r1 प्लस 1/r2। वो तो जितने पैरेलल में जुड़े हैं उसी के हिसाब से उसका फॉर्मूला, 4 जुड़े हैं तो 1/r3 1/r4 इस तरह चलता जाएगा। मैंने कहा यदि 2 हैं, ठीक है। कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमारा जो है पैरेलल में कॉम्बिनेशन का आंसर पूछ लेते हैं उसमें। अब जैसे ये है आपका, तो 1/r इक्वल्स टू, अब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये हो गया r1 r2, ठीक है। r1 r2, यहाँ पे क्या आ गया r2 प्लस r1, ये आया कि नहीं आया। और यहाँ से अगर मेरा r आएगा तो r इक्वल्स टू ये r1 r2 ऊपर आ गया और r2 प्लस r1 ये नीचे आ गया। तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। कभी कभी मल्टीपल चॉइस में चॉइस आ जाती है इस प्रकार से बनी हुई, इसके साथ 3 और जो गलत आंसर होंगे वो लिखे हुए आ जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इफ 2 रेजिस्टेंस आर कंबाइंड इन अ पैरेलल वे देन व्हाट इज द करेक्ट आंसर इन दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आपका ये लिखा होगा, इसी तरह आपका दूसरी चॉइस लिख दी जाएगी r2 प्लस r1 r2, इसी तरह करके और 2 चॉइस लिख दी जाएंगी। तो अब आप कैसे ये आंसर आएगा इसको आप देख सकते हैं, इस तरह आपको ये आंसर निकालना है, ठीक है। अब इसमें कुछ हमारे डायग्राम्स वगैरह आएंगे, उन डायग्राम्स में हमें करंट निकालना पड़ेगा, हमें उसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, उसमें हमें इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस है हमें वो भी निकालना पड़ेगा। तो उसकी प्रैक्टिस काफ़ी करनी पड़ेगी आपको। मैं 1-2 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि मैं किस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये रेजिस्टेंस का आपका मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। ये आपका बना हुआ डायग्राम और यहां से और ये यहां से इस तरह ये डायग्राम आपका बना हुआ है, ये इधर और ये रेजिस्टेंस ऐसे, ठीक। और ये पॉइंट आपका A बोल दिया और ये पॉइंट आपका B बोल दिया। मतलब इस तरह आपको डायग्राम बने हुए आएंगे और आपको उनका जो प्रतिरोध है यानी R1 R2 R3 वो सब लिखा हुआ होगा। जैसे ये मान लीजिए ये आपका 3 ओम का दिया हुआ है, ये भी आपका 3 ओम का दिया हुआ है और ये भी आपका 3 ओम का दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपका 4 ओम का दिया हुआ है और ये भी आपका 4 ओम का दिया हुआ है। डायग्राम बना लीजिए और ये A, ये यहाँ पे B है, यहाँ पे C है और यहाँ पे D है। इस तरह A B C D डायग्राम बना लो, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या कह रहे हैं। उसमें ये कह रहे हैं कि A और B के मध्य यानी in the between of A and B what is the total resistance, what is the total resistance क्या होगा इनके बीच में। अब देखिए डायग्राम जब अगर हमने सीरीज का फॉर्मूला समझ लिया है, हमने पैरेलल का फॉर्मूला समझ लिया है, फिर हमें डायग्राम को देखना है कि डायग्राम में जो कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का, वेदर इट इज इन सीरीज और वेदर इट इज इन पैरेलल। डायग्राम में दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, सीरीज में भी हो सकता है और पैरेलल में भी हो सकता है। तो हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ये तीनों हमारे पैरेलल में है,
ये तीनों के तीनों हमारे पैरेलल में, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम अगर ए और बी के बीच की बात करें, बिटवीन ए एंड बी, तो हम देख रहे हैं R1 इज 3 ओम, R2 is also 3 ohm and R3 is also 3 ohm because they are all adjusted in a parallel way। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r इक्वल्स टू r1 क्या है 3, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो ये आपका क्या आ गया, 1/r इक्वल्स टू 3 आपका एलसीएम, 1 प्लस 1 प्लस 1 यू विल गेट 1/r इज इक्वल टू 3/3। ये आ गया, यानी 3 से 3 कटा 1 और r की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब ये कंबाइंड होके सीरीज बन गई, यानी ये तीनों आपने निकाल लिया, तो नया डायग्राम जो बन जाएगा वो इन तीनों का इस तरह बन जाएगा। ये हमारा चल ही रहा है और ये हमारा चले, यानी ये पैरेलल जो था इसको हमने जब निकाल लिया इस फॉर्मूले से, इस फॉर्म से निकाले, तो ये हमारा 1 ओम का बन गया। कितने का बन गया, 1 ओम का। ये हमें 4 ओम दे रखा है और ये भी हमें 4 ओम दे रखा है। अब ये सारा हमारा सीरीज में है, अब ये हमारा सीरीज में है, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 क्या है आपका, R1 इज 1, R2 क्या है, R2 इज 4 एंड R3 इज आल्सो 4। तो R1 तो R इक्वल्स टू 1 प्लस 4 प्लस 4 और R इक्वल्स टू 9 ओम। दैट मीन्स जो A और B के बीच में जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है वो हमारा निकला है 9 ओम। तो ऐसे काफ़ी डायग्राम्स के क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको, जो तो केवल हमने इसमें रेजिस्टेंस निकाला है, बहुत से क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, बहुत से क्वेश्चन होंगे जिसमें हमें करंट निकालना होगा। इन सभी के लिए आपको ओम्स लॉ की जो आपकी डेफिनेशन है प्लस जो उसका फॉर्मूला है वो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। V इक्वल्स टू आई आर और I इक्वल्स टू V/R। तो ये जो फॉर्मूले हैं इन क्वेश्चंस को करने के लिए बड़े लाभदायक रहते हैं। तो अपने बुक में से आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट में मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस इसी टाइप के और जो हमने पहले किया है फॉर्मूलेस के, वो मैं मिक्स क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, तो आपकी रिवाइज उससे हो जाएगा। खुद भी आप अपना बुक से रिवाइज करें और हमेशा की तरह फिर आपसे वही चीज़, अपने आप को सेफ रखें, बचा के रखें और पढ़ाई में बिल्कुल लगे रहें, पढ़ाई को बिल्कुल भी ना छोड़ें। ओके बेटा, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।